नमस्ते दोस्तों और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के जीवन और उनके दर्शन को समझेंगे जिसने सच में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गहरे सवाल से जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को हमेशा बेचैन रखा। एक ऐसा इंसान जिसके पास ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी, सब कुछ होते हुए भी क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? उनके सफर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कपिलवस्तु में बिताए गए उनके बेहद सुरक्षित और राजसी जीवन को देखना होगा। राजा शुद्धोदन ने 3 बेहद शानदार महल बनवाए। उन्हें लगा कि वो इन महलों की मदद से राजकुमार को बुढ़ापे, बीमारी और हर तरह के दुख से बचा लेंगे। एक तरह का कृत्रिम स्वर्ग। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये है कि दुख एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसे दुनिया की कोई भी दीवार बाहर नहीं रोक सकती। इतनी सुख सुविधाओं के बीच भी उनके अंदर की करुणा कमाल की थी। जब युवा सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मारा तो सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे बचाया। उनका मानना था कि जान लेने वाले से ज्यादा हक हमेशा जान बचाने वाले का होता है। और यही सोच उन्हें उनके जीवन के सबसे अहम मोड़ की तरफ ले गई, जब उनकी वो महफूज दुनिया हमेशा के लिए टूट गई। एक दिन जब वो अपने सारथी छन्ना के साथ रथ पर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और आखिर में एक बिल्कुल शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें ये रियलिटी चेक दिया कि दुनिया की कोई भी दौलत इंसान को इस नश्वरता के चक्र से नहीं बचा सकती। इस सच्चाई का सामना करने के बाद अब उस महल में रुकना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। आधी रात को एक राजकुमार ने अपना सब कुछ, अपना परिवार, बेहिसाब दौलत और सत्ता सब पीछे छोड़ दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। इस विशाल त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सोचिए, एक ही पल में दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता छोड़कर एक भटकता हुआ साधक बन जाना। 6 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। पूरे 6 सालों तक उन्होंने इंतहा की तपस्या की, खुद को भूखा रखा, इतना ज्यादा कि उनके शरीर की हड्डियों तक दिखाई देने लगी थीं। लेकिन क्या खुद को इतनी तकलीफ देने से उन्हें शांति मिली? बिल्कुल नहीं। ये महसूस करते हुए कि शरीर को यातना देना सही रास्ता नहीं है, उन्होंने बड़ी समझदारी से एक बुनियादी रास्ता निकाला, मध्यम मार्ग। एक ऐसा संतुलित रास्ता जो ना तो हद से ज्यादा ऐशो आराम की तरफ जाता है और ना ही अत्यधिक दुख की तरफ। और इसी एहसास ने मानव इतिहास के सबसे मशहूर और ऐतिहासिक ध्यान के लिए मंच तैयार किया। गया में उस पीपल के पेड़ के नीचे का घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प है। शाम को वो ध्यान में बैठे। आधी रात होते होते मारा नाम की बुरी शक्ति ने उन्हें डराने और लालच देने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनकी मानसिक दृढ़ता देखिए, वो बिल्कुल नहीं हिले और आखिरकार भोर होने तक उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान हासिल कर लिया। उस बोधि वृक्ष के नीचे से जो शख्सियत उभरी, वो पुराने राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे। उनकी जगह ली थी बुद्ध ने, जिसका मतलब ही है एक जागृत या जागा हुआ व्यक्ति। मानव दुखों का सही इलाज खोजने के बाद अब वक्त था इसे दुनिया के साथ बांटने का। बुद्ध इसके लिए सारनाथ पहुंचे। उन्होंने इंसानी दुख को किसी मेडिकल कंडीशन की तरह बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया। ये है 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं या तृष्णा है। इच्छाओं को खत्म कर दें तो दुख भी खत्म हो जाएगा, और इसका फाइनल इलाज वो है अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग एक एकदम स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप नुस्खे की तरह है। सही दृष्टि से लेकर सही समाधि तक ये सब एक आज़ाद और बेहतर जीवन जीने का बेहद व्यवहारिक तरीका बताते हैं। और इन सब के केंद्र में एक ऐसी सोच थी जो आज भी दिल छू लेती है। नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ प्यार से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बड़े बड़े दार्शनिक विचारों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया था। इन शिक्षाओं का असर इतना गहरा था कि इसने उनके आसपास के पूरे समाज को ही बदल कर रख दिया। उस दौर का पारंपरिक समाज कठोर जाति व्यवस्था और पुरुष प्रधानता में बटा हुआ था, लेकिन बुद्ध का संघ बिल्कुल अलग था। ये एक ऐसा समुदाय था जहां एक राजा, एक किसान और महिलाएं सबको बिल्कुल बराबर का दर्जा मिलता था। ये वाकई में बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। और अगर किसी को लगता है कि इंसान कभी बदल नहीं सकता, तो अंगुलीमाल को देखिए।
एक ऐसा खूंखार डाकू जिससे हर कोई कांपता था। बुद्ध की बातें सुनके वो पूरी तरह से एक शांत भिक्षु बन गया। ये साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति गहरे बदलाव की क्षमता से परे नहीं है। 45 साल ज्ञान प्राप्ति के बाद पूरे 45 वर्षों तक वे बिना थके एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलते रहे ताकि हर इंसान तक इस आंतरिक शांति का संदेश पहुंच सके। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी भौतिक यात्रा भले ही खत्म हो गई, लेकिन मानवता के लिए वो जो खाका छोड़ गए थे उसने तो बस अभी जड़ें जमाना शुरू ही किया था। अपो दीपो भव यानी अपने दीपक स्वयं बनो, ये उनके बेहद शक्तिशाली अंतिम शब्द थे। उन्होंने साफ कर दिया कि ज्ञान प्राप्त करने की अंतिम जिम्मेदारी पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। हमें खुद अपना रास्ता रोशन करना होगा। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी आज की आधुनिक जिंदगी भी उन्हीं पुराने तनावों और संघर्षों से भरी है, तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शांति पाने के लिए हम अपना मध्यम मार्ग कैसे चुनेंगे? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।